साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से दिव्यांग जगत पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं, एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। वो विषय अगर आप उसके बारे में गंभीरता से जानेंगे, गंभीरता से समझेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी को उसका लाभ मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल जाए जैसे ही दिव्यांग जगत के द्वारा वीडियो अपलोड हो। आज हम बात करेंगे दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की, जिसके अनुसार आपको ये तो पता ही है, पहले दिव्यांगों की 4 कैटेगरी होती थी और अब 21 होती है। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। साथियों, सबसे पहले मैं जिस कैटेगरी का आज जिक्र करने जा रहा हूं वो कैटेगरी है दृष्टिहीनता। इन लोगों का सर्टिफिकेट कैसे बनता है और कौन लोग इस कैटेगरी में आते हैं, इस विषय पर केवल एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं मैं। और देखना, इस वीडियो से सैकड़ों साथियों को लाभ मिलेगा और जो फर्जी घूम रहे हैं वो भी सचेत हो जाएं और आपके पास आसपास भी अगर ऐसे हैं तो उनके लिए भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। दृष्टिहीनता की विकलांगता के रूप में क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में हम जानेंगे। आसान शब्दों में कहें तो दृष्टिहीनता ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी आंखों से कुछ भी देख पाने में असमर्थ होता है। आप समझ गए मेरी बात? मतलब उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखाई देता, वो व्यक्ति होता है दृष्टिहीन, ब्लाइंडनेस। आम बोलचाल की भाषा में इसे अंधता कहते हैं, अंधापन। जो मतलब हमारे जो साथी होते हैं जिनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है ब्लाइंड का, और अंधता, इसे अंधापन भी कहते हैं। एकदम सटीक अर्थों में कहें तो दृष्टिहीनता ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति रोशनी और अंधकार के बीच भेद नहीं कर पाता है। आप समझ गए मेरी बात? मैं आपको दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के वो पहली डेफिनेशन, वो पहली कैटेगरी बता रहा हूं जिसके अंतर्गत दिव्यांगों की डिसेबिलिटी का पता चलता है। पहली कैटेगरी में किन लोगों का सर्टिफिकेट बनता है। हालांकि यह बात हर दृष्टिहीनता व्यक्ति पर सही नहीं बैठती। इसी वजह से दृष्टिहीनता की परिभाषा में दृष्टि दोष से जुड़ी विभिन्न स्थितियों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। विभिन्न देश और उनके कानूनों में दृष्टिहीनता की परिभाषा में कुछ फर्क हो सकते हैं। समझ गए? अलग अलग संदर्भों में अलग अलग परिभाषा हो सकती है। यह आपको और हमको समझने की जरूरत है। चूंकि दृष्टि दोष उम्र से जुड़ी स्थिति भी है। बिल्कुल सही बात है। ये उम्र के अनुसार लोगों में अंधापन आता है, वो ब्लाइंड हो जाते हैं और वो फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। विश्व में करीब 50%, ध्यान से सुनना मेरी बात, वर्ल्ड की बात बता रहा हूं आपको आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ। विश्व में करीब 80% दृष्टिहीनता 50 वर्ष के उम्र के लोगों में पाई जाती है। ये वो आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसके अंदर मधुमेह, गहरी चोट, मैकुलर डिजेनरेशन, कार्निया या रेटिना का संक्रमण, ग्लूकोमा, सही चश्मे का प्राप्त न हो पाना आदि अधिक उम्र में दृष्टिहीनता के मुख्य कारण हैं। ये वो लोग हैं जिनकी एज ज्यादा हो जाती है और वो फिर दृष्टिहीनता के शिकार हो जाते हैं। एक विकलांगता के लिए, एक डिसेबिलिटी के रूप में अगर हम देखें तो दृष्टिहीनता क्या है, यह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दृष्टिहीन व्यक्ति को विकलांग बनाने वाले विभिन्न कारणों में सबसे अधिक व्यापक कारणों में से एक है अनुमानतः वैश्विक स्तर पर, मतलब वर्ल्ड स्तर पर 3,90,00,000 लोग दृष्टिहीन हैं। आंकड़ा देखो आप, 3,90,00,000 लोग दृष्टिहीन हैं तथा 24,60,00,000 लोग दृष्टिबाधित हैं।
देखो इन दोनों में अंतर है और दोनों का अंतर मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। और ये जो दृष्टिहीनता का सर्टिफिकेट है ये लाखों लोगों के पास तो हिंदुस्तान में है। इन सभी दृष्टिबाधित लोगों में से करीब 90% लोग तो विकासशील देशों में से हैं। भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दृष्टिहीनता और दृष्टिबाधिता को विकलांगता की श्रेणी में रखता है। आप बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दृष्टिबाधित भी और दृष्टिहीन भी। कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति जिसे बेंचमार्क विकलांगता 40% या उससे अधिक हो वह सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ उठा सकता है। यह तो आपको पता ही है कि सरकार 40% या उससे अधिक वाले लोगों को ही डिसेबल्ड मानती है। 39 वाला व्यक्ति डिसेबल्ड नहीं है। अब इन लोगों के लिए प्रमाण पत्र कहां बनता है यह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। यदि आपको दृष्टिहीनता के लिए विकलांग प्रमाण पत्र बनवाना हो तो आपको नजदीकी जो आपके पास सरकारी अस्पताल में जाना होगा। वहां संबंधित चिकित्सक आपका दृष्टि परीक्षण करेंगे, चेक करेंगे आपको। जो उनकी चेक करने के जो उनके पास यंत्र होते हैं उनसे वो आपको चेक करेंगे। उनको लगना चाहिए, उनके मापदंडों पर आप खरे उतरने चाहिए। आपका दृष्टि परीक्षण करेंगे और उसके आधार पर आपके लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करेंगे। आपका विकलांग प्रमाण पत्र स्थायी होगा या अस्थायी इसका निर्णय भी चिकित्सक मंडल के द्वारा ही किया जाएगा। बात को ध्यान से गंभीरता से वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा साथियों तक हमारी बात पहुंचे। स्थायी प्रमाण पत्र के लिए विकलांगता का स्थायी होना आवश्यक है। यह आपने देखा होगा यूडीआईडी कार्ड पर जो आता है पी लिखा हुआ, कईयों के होगा, देखना आप अपने सर्टिफिकेट पे चेक करना। पी का मतलब होता है परमानेंट डिसेबिलिटी, जो सही नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति जिसमें विकलांगता के बढ़ने के आसार हो वहां भी अस्थायी प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। गौर करेंगे मेरी बात पे, एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूं साथियों में, क्योंकि भविष्य में विकलांगता के प्रतिशत पर असर पड़ेगा। अगर उसकी विकलांगता बढ़ेगी तो आज जो 40 है वो 60 होगा, निश्चित रूप से है। जिसे किसी खास काम जैसे कि पढ़ाई के लिए भी दिया जाता है, जहां विकलांगता के पुनर्मूल्यांकन की जरूरत हो वहां समय की अवधि के साथ इस बात का उल्लेख प्रमाण पत्र पर किया जाता है। बाकायदा डॉक्टर लिख करके देंगे आपको यह चीज कि इनकी डिसेबिलिटी आगे बढ़ सकती है। और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए चिकित्सक मंडल जो बैठता है, एक पूरी टीम बैठती है उनकी, जो इस बात को वेरीफाई करते हैं कि आप दृष्टिहीन व्यक्ति हैं या नहीं। दृष्टिहीन व्यक्ति को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सकीय मंडल में एक नेत्र विशेषज्ञ का होना आवश्यक है। ये तो भाई वही तो चेक करेगा, जो आंखों का डॉक्टर होगा वो आंखों की जांच करेगा। यह प्रमाण पत्र कौन बना सकता है? चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन या राज्य सरकार द्वारा नामित इनके समकक्ष किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। साथियों, मैंने आपको जो दृष्टिहीनता के बारे में चैप्टर 1 जो दिव्यांगों की पहली कैटेगरी है इसके बारे में जो जानकारी दी है, निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को आपको शेयर करना है। हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं इनका सर्टिफिकेट बना के घूम रहे हैं, वो डिसेबल्ड नहीं है लेकिन सर्टिफिकेट है। जांच करो, पता करो, शिकायत करो, उनकी अवगत करवाओ सरकार को, अधिकारियों को, ताकि ऐसे लोग जेल की सलाखों के पीछे हों। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक हमारी यह बात पहुंचे। जितने ज्यादा आज के समय में हम सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक हो सकते हैं, अपनी बात हम पहुंचा सकते हैं, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। जितनी ज्यादा पॉजिटिव सोच के साथ हम काम करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ हमारे साथियों को मिलेगा। आप मेरे इस वीडियो से कितना सहमत है ये तो आपके देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है
कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोगों का साथ और सपोर्ट लगातार दिव्यांग जगत को मिल रहा है। फिर मैं एक दूसरी कैटेगरी के साथ आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय दिव्यांग।